Good morning, students. How is you all? Students, today we are going to start a new chapter of chemistry that is coal and petroleum. Okay, this is the third chapter of the chemistry syllabus. So, start करते हैं बेटा क्लास. देखो, हम पढ़ने वाले हैं coal and petroleum के बारे में. तो as a name suggests that coal and petroleum तो all about the coal कहाँ से originate हुआ, resources क्या क्या होते हैं, types क्या क्या होते हैं, and what are the uses of coal, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सेम थिंग हम पेट्रोलियम पढ़ेंगे कि ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया हमने पेट्रोलियम, यूजेस क्या क्या होते हैं इसके. देन एक और साथ में चीज़ पढ़ेंगे हम नेचुरल गैस के बारे में. ठीक है, वो भी हमें पेट्रोलियम के साथ ही मिलती है. ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले बेटा हम रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे. हमने लिखा हुआ है टॉपिक वहाँ पर रिसोर्सेज. सो नेचर ने बेटा हमें क्या दिया, नेचर ने हमें वो सब कुछ दिया जो एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए हमें चाहिए. नेचर ने हमें पानी दिया पीने के लिए, खाना दिया खाने के लिए, हवा दी सांस लेने के लिए, मिनरल्स दिए अपने काम करने के लिए. ठीक है, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज नेचर ने हमें दिए हैं ताकि हम क्या कर सकें, कंफर्टेबल लाइफ जी सकें. बात समझ में आ रही है? रिसोर्सेज क्या हैं? ऐसी स्रोत बोले आप हिंदी में, या ऐसे थिंग्स या ऐसे मटेरियल जो हमारी कंफर्टेबल लाइफ के लिए रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरी है, जो हमें नेचर ने दिए हैं. ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं बेटा रिसोर्सेज. बात समझ में आ रही है? चलो डेफिनेशन लिखते हैं रिसोर्सेज की. नेचर facilitates us with the facilities which are necessary to lead a कंफर्टेबल लाइफ. बात समझ में आ रही है कि नेचर ने हमें वो सब कुछ दिया है जो एक कंफर्टेबल लाइफ को चाहिए. ठीक है, समथिंग लाइक क्या क्या दिया है बेटा नेचर ने. देखो, वी आर फैसिलिटेटेड with the air, जिससे हम क्या करते हैं, एयर वी ब्रेथ, वाटर वी ड्रिंक. ठीक है, हवा जिससे हम सांस लेते हैं बेटा, वाटर जो हम पीते हैं, फूड वी ईट. ठीक है, एंड मिनरल्स एक्सेट्रा. ठीक है, ये सब कुछ हमें किसने दिया है बेटा? नेचर ने दिया है. एंड दीज आर नोन एज रिसोर्सेज, और इन्हें ही हम क्या बोलते हैं बेटा? रिसोर्सेज बोलते हैं, जो हमें कहां से मिले हैं? नेचर से मिले हैं. बात समझ में आ रही है आपको? रिसोर्सेज क्या होते हैं? यानी खाना जो हम खाते हैं वो हमें कहां से मिला है? नेचर से मिला है. हवा जिससे हम सांस लेते हैं बेटा, ब्रीथिंग करते हैं, कहां से मिली है? नेचर से मिली है. पानी जो हम पी रहे हैं हमें कहां से मिला है? नेचर से मिला है, ऑब्वियस सी बात है. एंड मिनरल्स वगैरह जो हम यूज कर रहे हैं बेटा, ये सब कहां से मिला है? हमें नेचर से मिला है. बात समझ में आ रही है? अब नेचर से जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं बेटा, इसे हम टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. ठीक है, these resources can be classified into टू पार्ट्स में हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा. फर्स्ट होता है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, और सेकंड होता है आपका
मैन मेड रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्स। बात समझ में आ गई? अगर हम इन रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर रहे हैं तो वी कैन क्लासिफाई दीज रिसोर्सेज इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज योर नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकंड वन इज योर मैन मेड रिसोर्सेज। ओके, सो चलते हैं बेटा, मैन मेड और नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं डीपली। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, जल्दी फटाफट से, फिर इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, देखो हमने यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन पढ़ा है नेचुरल और मैन मेड, हमने वन बाय वन उसे क्या किया है, डिस्कस किया है, लिख दिया है आपके लिए यहाँ पर। ठीक है, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो और जल्दी से हमारा टॉपिक भी खत्म हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट हमने देखा था नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं बेटा? जो हमें नेचर से मिलते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर खुद हमें देता है, हमारा कुछ इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होता है। जैसे हम सांस लेते हैं, एयर कौन देती है? नेचर दे रही है हमें। पानी पी रहे हैं, कौन दे रहा है? नेचर दे रहा है ना? यूँ मत कह देना सर वो तो प्रोसेस्ड होके आता है, पर मिल तो हमें नेचर से ही रहा है ना बेटा। हवा मिल रही है, ठीक है, और सनलाइट कहाँ से आ रही है? सनलाइट जो हमारी बॉडी के लिए आयरन जिसे बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो कहाँ से मिल रही है? हमें नेचर से मिल रही है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली हमें कहाँ से मिलती हैं? नेचर से। ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज। बात समझ में आ रही है? डेफिनेशन लिखी हुई देखो, those resources which are provided by the nature are called natural resources। क्या क्या मिलता है? एयर, वाटर, एनर्जी, सनलाइट एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये मिलते कहां से हैं, ये भी हमने लिखा देखो, डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, सॉइल, एनिमल्स, वाटर एंड माइंस। ये सारे फैक्टर्स है जहां से हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, है ना? ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई नेचर नाम का इंसान बैठा और वो हमें दे रहा हो। ठीक है, तो नेचर में ही ये सब चीजें हैं जहां से हम हवा, पानी, सनलाइट ये सब क्या करते हैं? लेते हैं, या हमें जिसकी जरूरत होती है वो नेचर हमें देता है। बात समझ में आ रही है? दूसरा होता है बेटा मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड मतलब जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया हो, ह्यूमन बींग्स ने अपना इंटरप्शन उसमें कुछ किया हो, उसके बाद जो रिसोर्स आपको मिल रहा है, दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। समझ में आ रही है बात? Those resources on the other hand are created by the activities of human beings। human beings ने अपनी कुछ एक्टिविटीज लगा के, कुछ टेक्नोलॉजी अपनी इस्तेमाल करके, कुछ डेवलपमेंट करके उसमें क्या किया, उसे डेवलप कर दिया, इनहेंस कर दिया उस रिसोर्सेज को। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं बच्चों मैन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, देखो जरा क्या है एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है। देखो नेचर से हमें मिलने वाली है विंड, बेसिकली हवा हमें मिलती है, एयर। ठीक है, तो जो विंड मिलती है बेटा वो तो हमारे किसी काम की नहीं है, बट उसी विंड को जब क्या किया जाए, प्रोसेस से निकाला जाता है, एक प्रोसेस बनाया जाता है विंड एनर्जी पाने के लिए विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स। ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, विंड मिल बना दिया कि जब भी विंड चलेगी बहुत तेज, हमें क्या होगी, एनर्जी मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ऐसे ही सनलाइट जो हमारे पास आ रही है, उसे ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, अपनी एक्टिविटी लगाई, टेक्नोलॉजी यूज की और सोलर पैनल बना दिए ताकि उससे भी हम क्या जनरेट कर सके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सके। और क्या किया, जो टाइड्स होते हैं, समुद्री लहरें, वो भी किसी काम की नहीं है हमारे। तो टेक्नोलॉजी लगा के, अपनी एक्टिविटी इन्वॉल्व करके ह्यूमन बींग्स ने वहां पर भी क्या किया, टर्बाइंस वगैरह लगा दिए ताकि वहां पर टाइडल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर सकें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात समझ में आ रही है? सो दीज आर दी रिसोर्सेज, जिसमें से कुछ मैनमेड हैं और कुछ नेचुरल हैं। बात समझ में आ गई? आई होप आपको समझ में आया होगा सेशन बेटा। इससे आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, बाय।